आज हमारा लेक्चर रहेगा बीएससी फाइनल फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 16। बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स का यूनिट सेकंड का लेक्चर नंबर 24 रहेगा और हम डिस्कस कर रहे थे एरनफेस्ट थ्योरम के बारे में। दोबारा बता दूं भी एरनफेस्ट थ्योरम का जो स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है भी चिरसम्मत यांत्रिकी के सभी नियम क्वांटम यांत्रिकी में लागू होते हैं यदि उनके गतिक चरों को प्रत्याशा मानों में प्रतिस्थापित कर दें। दोबारा बता दूं बे क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे लॉ क्या है बे क्वांटम मैकेनिक्स में अप्लाई होंगे यदि उनके क्या है भी सारे गतिक चरों को क्या है भी प्रत्याशा मानों के अंदर से प्रतिस्थापित करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर क्या है बे अपना यहां तक फर्स्ट एरनफेस्ट थ्योरम चल रही थी, हम यहां तक पहुंच गए थे। अब क्या है भी इसका सॉल्यूशन करना है। अब क्या बताता है भी आप एक डेरिवेटिव को चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, यहां पे लिख देता हूं समाकल भी डेल स्क्वायर साइन स्टार एक्स साइन डी टोए को आप लिख सकते हो साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डी टोए के बनते, इसको मान लो समीकरण से भी आप इस कंडीशन को क्या है भी इस प्रकार से सेटिस्फाई कर सकते हो। अब ये बताता है भी आपको इस चीज को सेटिस्फाई करके दिखाना है भी किस प्रकार से ये दोनों के टर्म में इक्वल हो गए। तो हम देखते हैं भी फर्स्ट टर्म के बारे में, इसको इस चीज को फाइंड करके दिखाएंगे भी किस प्रकार से दोनों के टर्म इक्वल होगी। तो देखिए सदिश सर्वसमीका से, सदिश सर्वसमीका से भी सदिश सर्वसमीका का यूज करेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से होगा भी यदि क्या है भी कोई डेल ऑपरेटर फाई ए के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, यदि कोई क्या है भी डेल ऑपरेटर फाई ए के ऊपर अप्लाई करें तो इसके ऊपर किस प्रकार से अप्लाई होगा, इसके फाई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो डेल फाई, ठीक है, डॉट ए वेक्टर प्लस फाई को क्या भी साइड में रख लेंगे तो फाई डेल डॉट ए ऑपरेटर। इस प्रकार की क्या भी आपके सामने टर्म आएगी। ये हो गई भी आपकी समीकरण नंबर 7, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या है बी फाई और ए वेक्टर की वैल्यू मान लो बी फाई इक्वल टू एक्स साइन एंड ए वेक्टर इक्वल टू डेल साइन स्टार रखने पर फाई इक्वल टू क्या है भी एक्स साइन और ए वेक्टर इक्वल टू क्या है भी डेल साइन स्टार रखने पर हमारे सामने क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं भी डेल डॉट फाई की वैल्यू क्या है भी आपकी एक्स साइन, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी डेल साइन स्टार, ये चीज हो गई। डेल फाई की वैल्यू क्या है भी आपकी एक्स साइन, ठीक है, और आपकी ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी डेल साइन स्टार। फाई वेक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी एक्स साइन और ए वेक्टर की वैल्यू क्या है भी आपकी डेल डॉट डेल साइन स्टार। क्लियर है यहां तक। अब क्या है भी आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो भी एक्स साइन डेल साइन स्टार डेल एक्स साइन साइन स्टार
एक्स साइन, आप इसको डेल स्क्वायर साइन स्टार से भी क्या है भी डिनोट कर सकते हो। किससे डिनोट कर सकते हो भी आप इसको डेल स्क्वायर साइन स्टार से। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप। अब क्या है भी आप इस फैक्टर को ले लो, यहां पे आप मान लो भी एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डेल डॉट एक्स साइन डेल साइन स्टार माइनस डेल एक्स साइन डेल साइन स्टार, ये चीज आ गई आपकी। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 8। ठीक है, एक बार ये चीज माननी है भी आपने। अब क्या है भी समीकरण 8 का, समीकरण 8 का समाकलन करने पर वॉल्यूम के सापेक्ष करना है भी, आयतन के सापेक्ष क्या भी समाकलन करने पर। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं भी एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डी टोए समाकलन डेल डॉट एक्स साइन डेल साइन स्टार डी टोए माइनस डेल एक्स साइन डेल साइन स्टार डी टोए। ये चीज क्या है भी आपके सामने आ गई। अब क्या है भी आपको इसको किस प्रकार से चेंज करोगे भी वो भी देखते हैं। अब क्या है भी आप एक गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो अप्लाई कर दो भी। गॉस की जो, इसको मान लो समीकरण नंबर 9, गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है, गॉस की डाइवर्जेंस परमेशन, गॉस की डाइवर्जेंस परमेशन, वो क्या है भी आप इस फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर दो भी। गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है भी, किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश क्षेत्र के बंद पृष्ठ के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है, ये चीज होती है। तो आप इस पे अप्लाई करोगे भी, ये कोई सदिश चीज हो गई, ये पूरा क्या हो गया भी आपका सदिश वेक्टर हो गया। किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन, किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये तो क्या हो गया अभी वॉल्यूम, और ये हो गया अभी आपका सरफेस। ये चीज हो गई भी आपके। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो हमारे सामने एक चीज स्पष्ट आती है भी आपके सामने, वो देखिएगा अभी क्या हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को साफ कर देते हैं। भी यहाँ तक तो क्लियर ही है आपका। अब क्या होता है भी, यदि संपूर्ण आकाश की कंडीशन ले, संपूर्ण आकाश मान्य, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे सामने एक बात सामने आती है, उस कंडीशन के अंदर एक बात सामने आती है भी। एक चीज तो पढ़ी होगी भी अपने तरंग फलन के बारे में भी, जहां पर
तरंग फलन का मान ज्यादा होता है वहां पर कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है भी ज्यादा होती है, और जहां के ऊपर तरंग फलन का मान कम होता है वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है। या भी बोल सकते हैं भी जहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होगी वहां पे वेव फंक्शन का मान भी ज्यादा होगा, जहां के ऊपर कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होगी वहां पे वेव फंक्शन का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब एक चीज हमारे सामने एक स्पष्ट आती है भी क्या चीज आती है भी संपूर्ण आकाश माने तो उसका पृष्ठ क्या होगा भी अनंत पर होगा। भी संपूर्ण आकाश माने तो पृष्ठ होगा वो क्या होगा भी आपका अनंत पर होगा। पृष्ठ क्या होगा भी आपका अनंत पर होगा। भी कोई संपूर्ण आकाश मान लो तो पृष्ठ क्या होगा भी आपका अनंत पर होगा। जब अनंत पर होगा वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है भी शून्य होगी। भी कोई पार्टिकल्स ब्रह्मांड के बीच है वो क्या भी गति कर रहा है और गति करते टाइम क्या भी गतिशील कण क्या भी तरंग के समान क्या करता है भी व्यवहार करता है। तो वो आकाश के भी पूरे आकाश के अंदर कहीं ना कहीं बीच में इधर उधर कहीं उपस्थित तो होगा, बट वो क्या होगा भी जहां पे पृष्ठ के ऊपर उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी भी नगण्य के बराबर होगी, भी बहुत ही कम होगी। तो वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता जहां पे कम होती है वहां पे तरंग फलन का मान क्या होता है भी शून्य होता है। और यहाँ जहां पे तरंग फलन का मान शून्य होगा तो पृष्ठीय समाकलन की बात करते हैं तो वो पृष्ठीय समाकलन भी आपका क्या आ जाएगा भी शून्य के बराबर आएगा। इसलिए पृष्ठीय समाकलन का मान भी क्या होगा भी शून्य होगा। तो ये फैक्टर क्या हो गया भी आपका शून्य हो गया। तो ये फैक्टर शून्य है, विपृष्ठीय समाकलन का मान क्या होगा भी शून्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है भी डिपेंड करता है साइन फंक्शन के ऊपर। ये चीज शून्य होगी तो आपकी ये हो जाएगी डेल डॉट एक्स साइन डेल साइन स्टार डी टोए एक्स साइन डेल साइन स्टार डी एस फैक्टर इक्वल टू 0। तो ये पृष्ठीय समाकलन ये 0 होगा तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। ये 0 होगी तो ये मान के भी आप पुट कर दो समीकरण नंबर 9 के अंदर। समीकरण नंबर 9 के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपके सामने क्या रिजल्ट आएंगे वो देखते हैं भी आपके सामने। ये 0 होगी तो ये जो टर्म है भी यहाँ पे दी गई है भी ये टर्म वो क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। तो 0 पुट करने पर हमारे पास किस प्रकार की टर्म प्राप्त होती है भी वो देखते हैं। थोड़ा ऊपर ही लिख देते हैं भी इसको स्पष्ट रूप से हटा के भी बाद में है ना दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। एक्स साइन डेल स्क्वेयर साइन स्टार डी टोए इक्वल टू माइनस डेल एक्स साइन डेल साइन स्टार डी टोए। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 10 दे दो। ये चीज प्राप्त होगी भी आपके सामने। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब एक चीज और डिस्कस करते हैं भी हम यहां तक पहुंचने के बाद। अब एक सदिश सर्वसमीका का और यूज करके क्या भी एक फैक्टर को और इक्वल बनाते हैं, फिर हम देखते हैं भी किस प्रकार से होगा भी हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी क्या भी वैल्यू को फाइंड करेंगे, फिर दोनों की वैल्यू मैच करेंगे तो ये बोल देंगे भी ये दोनों टर्म क्या होती है भी एक दूसरे के इक्वल होती है। तो सदिश सर्वसमीका से सदिश सर्वसमीका सदिश सर्वसमीका से हमारी क्या है भी सदिश सर्वसमीका
ये थी भी आपकी डेल फाई, ठीक है भी, इसके ऊपर अप्लाई होगा आपका ठीक है, प्लस एक बार क्या है इसके ऊपर अप्लाई हो गया, फिर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, फिर क्या है बी फाई को बाहर रख लेंगे और ये क्या हो जाएगा भी आपका डेल डॉट ए। ये थी भी आपकी सर्वोच्च समीकरण, ठीक है। अब क्या है भी इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो भी आप, फाई इक्वल टू साइन स्टार एंड बी साइन स्टार मान लो, और ये मान लो आप डेल एक्स साइन ए वेक्टर इक्वल टू एक्स साइन, ये पुट करने पर ठीक है, वो हमारे सामने क्या आ जाएगा अभी देखिएगा, डेल डॉट फाई की वैल्यू क्या है अभी आपकी साइन स्टार डेल एक्स साइन, ये चीजें भी आपकी, ठीक है। डेल फाई की वैल्यू क्या है अभी आपकी साइन स्टार डॉट एक्स साइन प्लस फाई की वैल्यू क्या है अभी आपकी साइन स्टार डेल डॉट डेल एक्स साइन। ये चीज क्या है अभी आपके सामने प्राप्त होती है। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं अभी अपने, साइन स्टार साइन, ठीक है, डेल साइन स्टार एक्स साइन, ठीक है, इतना लिख दिया अपने। इसको लिख सकते हैं भी अपने साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन, ये दोनों टर्म क्या है भी बराबर है, ठीक है। अब क्या है भी थोड़ा सा और चेंज करते हैं भी अपने, इस फैक्टर को एक साइड में ले आओ, साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डेल डॉट साइन स्टार डेल एक्स साइन माइनस डेल साइन स्टार डॉट डेल एक्स। ये चीज आ गई भी आपके सामने, ये चीज आएगी भी साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डेल डॉट साइन स्टार डेल एक्स साइन डेल साइन स्टार डॉट डेल एक्स साइन। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 11। समीकरण 11 का आयतन के सापेक्ष समाकलन करने पर, समीकरण 11 का आयतन के सापेक्ष समाकलन करने पर, समीकरण 11 का आयतन के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो अभी हमारे पास क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। अब क्या है भी इस टर्म का आप क्या है भी आयतन समाकलन कर दो, वो क्या हो जाएगा भी आपका साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डी टोए डेल डॉट साइन स्टार एक्स साइन डी टोए माइनस
माइनस है, क्या हो जाएगा अभी आपका डेल साइन स्टार ये चीज आ गई भी आपके सामने। ठीक है, अब क्या है भी इधर वाला साफ कर देते हैं भी एक अपने यहां पे क्या भी इस फैक्टर के ऊपर यदि गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इस फैक्टर के ऊपर क्या है व्यापक गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं, इसको समीकरण नंबर दे दो 12। इसको क्या मान लिया भी आपका कोई सदिश मान लिया, तो इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं भी किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है भी बराबर होता है। तो वो इस फैक्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्या रिजल्ट होंगे वो देखते हैं भी। वो सदिश सर्वसमि का फिर साफ करते हैं। देखिएगा वो अप्लाई करेंगे, डेल डॉट किसी सदिश के डाइवर्जेंस का आयतन समाकलन उस सदिश के पृष्ठ समाकलन के क्या होता है भी बराबर होता है, उस सदिश के क्या होता है भी पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया, ये क्या हो गया भी आपका सरफेस इंटीग्रल हो गया। अब क्या बताता है भी, अब संपूर्ण आकाश की कंडीशन मान लें, संपूर्ण आकाश की कंडीशन मान लें भी। संपूर्ण आकाश मानेंगे तो क्या है भी उसका पृष्ठ क्या होगा भी अनंत पे होगा, और पृष्ठ अनंत पे होगा, वहां पे कण के पाए जाने की प्रायिकता कम शून्य होती है, तो वहां पे साइन वेव फंक्शन का मान भी क्या होगा शून्य होगा, और साइन वेव फंक्शन का मान शून्य होने के कारण पृष्ठीय समाकलन का मान भी क्या प्राप्त होगा भी आपका 0 प्राप्त होगा। दोबारा बताने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्टर 0 होगा तो ये फैक्टर भी क्या होगा 0 होगा। जब ये फैक्टर 0 होगा तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। सेम कंडीशन अप्लाई की है भी पीछे वाली टर्म के अंदर। ठीक है, संपूर्ण आकाश की कंडीशन माने तो इसका पृष्ठीय समाकलन होगा वो क्या होगा भी आपका 0 होगा, और 0 की कंडीशन के कारण क्या है भी आपका ये फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगी तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा वो देखते हैं भी अपने आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी आपका साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डी टो ए, ये वैल्यू 0 तो आपकी ये क्या हो जाएगी भी डेल साइन स्टार डेल एक्स साइन डी टो ए भी ये चीज आ जाएगी भी। ये 0 हो गया तो ये चाहते, इसको आप नंबर दे दो समीकरण नंबर 13। समीकरण नंबर क्या दे दी भी आपने 13 दे दी। अब क्या है भी समीकरण नंबर 13 देने के बाद क्या है भी आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं। समीकरण 10 व 13 की तुलना करने पर, समीकरण 10 और 13 की तुलना करने पर
समीकरण 10 व 13 की क्या है भी आपस में तुलना करते हैं तो हमारे सामने क्या है भी कौन से फैक्टर की वैल्यू प्राप्त होती है भी वो देखते हैं। एक तो ये टर्म है, यहां पे देखते हैं भी ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, दोनों क्या है भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में, बट क्या है भी इक्वल है। तो अपने यहां से बोल सकते हैं भी आपके सामने क्या हो जाएगा भी एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डी टोए एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डी टोए साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डी टोए, ये चीज प्राप्त होगी। एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार डी टोए साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डी टोए, ठीक है। अब क्या भी समीकरण का जो प्राप्त होने के बाद एक रिजल्ट सामने आता है भी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या है भी सेम है। एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार की भी ये कंडीशन है भी आपकी एक्स साइन डेल स्क्वायर साइन स्टार ये चीज हो गई और ये चीज हो गई, दोनों चीज क्या है भी आपके सामने सेम है। तो क्या है भी इसकी वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या है भी आप इसके अंदर पुट कर दो तो हमारे सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होते हैं भी वो देखते हैं। बात समझ गए होगे भी अपने क्या है भी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग समीकरण 6 को क्या कर दिया भी सेटिस्फाई कर दिया। अब क्या भी सेटिस्फाई करने के बाद यहाँ पे पुट कीजिएगा वो हमारे सामने क्या रिजल्ट प्राप्त हो गए भी उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। d/dt x h/2jm, ठीक है। इस टर्म को आप ये टर्म लिख सकते हो तो यहां पे लिखोगे आप साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस साइन स्टार एक्स साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टोए, ये चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आती है। अब क्या है भी यहां से थोड़ा सा भी इसको क्या है भी इस फैक्टर को क्या है भी डेल स्क्वायर साइन स्टार एक्स साइन को क्या है भी साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन में क्या है भी आपने चेंज कर दिया। तो d/dt x h/2jm साइन h/2jm साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टोए आ गया। अब क्या है भी बाकी को क्या है भी साफ कर देते हैं इधर वाली साइड को। तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं d/dt x h/2jm। तो देखिएगा किस प्रकार से लिखोगे आप। साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस साइन स्टार एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टोए। आप क्या भी इस फैक्टर को चेंज कर सकते हो, यहां से j ऊपर कर दिया, j नीचे कर दिया, j स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया अभी आपका -1 हो गया। इसको आप दे दो समीकरण नंबर 14, आपका क्या है भी यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, अब क्या है भी उसके बाद में आगे देखते हैं। अब d/dt x माइनस जे h/2m साइन स्टार कॉमन ले लो आप,
साइन स्टार डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन डी टॉय। इसको दे दो आप 14, थोड़ा सा अच्छे से रहेगा। यहां तक हो गया। अभी आपकी 14 नंबर समीकरण आ गई। अब क्या अभी आप इसको किस प्रकार से कि अभी इस फैक्टर को चेंज करो आप, डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन को किस प्रकार से चेंज कर सकते हो आप। डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन। अब क्या भी आप इसको एक चेंज से ये भी लिख सकते हो आप, डेल डॉट डेल एक्स साइन माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन। ये चीज क्या अभी हम लिखते हैं, ठीक है। अब क्या अभी यहां पे ऑपरेटर इस एक्स साइन पे लगा दो आप, डेल डॉट डेल एक्स साइन प्लस डेल एक्स हो गया साइन हो गया, फिर साइन डेल एक्स माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन। ये चीज हो जाएगी भी आपकी, ठीक है। अब क्या है भी आप थोड़ा सा और चेंज भी कर सकते हो सदिश सर्वसमीका का यूज करके। वहां से किस प्रकार से मैटर चेंज होगा वो भी देखते हैं भी अपने। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई होगी, दोबारा देखिएगा। डेल डॉट डेल एक्स साइन डेल एक्स साइन प्लस एक्स को कांस्टेंट रखो आप, डेल साइन करो, ये चीज होगा, ठीक है। एक बार वो कांस्टेंट हो गया, एक बार ये कांस्टेंट हो गया। अब क्या भी सदिश सर्वसमीका का यूज करके क्या है आप इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हो। 14 का पढ़ा रहने दो आप। तो वो यहां से देखने पर भी आपके सामने क्या प्राप्त होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सदिश सर्वसमीका क्या होती है भी, डेल डॉट फाई ए क्या होगी भी आपकी, एक बार फाई के ऊपर अप्लाई डेल फाई डॉट ए डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी प्लस फाई, ये होती है भी आपकी क्या होगी भी, यही होगी सदिश सर्वसमीका। अब क्या है भी इसके ऊपर अप्लाई कर दो। पहले इस टर्म के ऊपर अप्लाई होगी तो डेल 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 स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बी डेल स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स साइन प्लस डेल साइन डेल एक्स हो जाएगा, डेल साइन डेल एक्स हो जाएगा प्लस डेल एक्स डेल साइन हो जाएगा प्लस एक्स साइन हो जाएगा माइनस एक्स। भी आप ये सर्वसमीका यहां पे अप्लाई करोगे भी, यहाँ पे क्या भी एक वेक्टर और एक फाई हो गया, वैसे हो गया। अभी एक वेक्टर नहीं है तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हो गया भी, वेक्टर क्वांटिटी होगी और ये हो गया भी, इस प्रकार से कंडीशन क्या हो जाएगी भी अप्लाई हो जाएगी। आप इसको क्या भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। अब ये चीज क्या हो गई भी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके सामने क्या आ गया अभी, डेल स्क्वायर एक्स साइन प्लस डेल साइन डॉट डेल एक्स, ये चीज आ गई भी आपके सामने।
अब एक चीज और देखते हैं अभी अपने सामने, डेल स्क्वायर एक्स है, ये चीज है अभी आपके सामने, डेल स्क्वायर एक्स है। एक्स का क्या है अभी डबल डेरिवेटिव, एक्स के सापेक्ष कर लिया एक्स अपन कर लिया एक्स, 1 हो जाएगा, 1 का फिर करेंगे लाप्लासियन ऑपरेटर अप्लाई होगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये टर्म क्या होगी भी आपकी 0 आएगी। भी डबल डेरिवेटिव हो गया एक्स का, एक्स के सापेक्ष ही, तो कर लिया एक्स अपॉन कर लिया एक्स, 1 हो जाएगा, 1 का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म क्या होगी भी डेल एक्स डेल साइन क्या भी 2 के इक्वल होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2 डेल साइन डेल एक्स लिख सकते हैं यार, 2 डेल एक्स डेल साइन लिख सकते हैं। दूसरी ये क्या हो जाएगी भी आपकी डेल साइन डेल एक्स, 2 आ गया, ये क्या हो जाएगा भी करली साइन अपॉन करली एक्स हो जाएगा। ये टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी डेल एक्स करली एक्स अपॉन करली एक्स 1 हो जाएगी, ये चीज प्राप्त होगी। और जब ये चीज प्राप्त होगी तो आपका ये फैक्ट टर्म तो क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। भी यहाँ पे जो डेल स्क्वायर है ना वो करली स्क्वायर अपॉन करली एक्स स्क्वायर है, और डेल क्या है भी करली अपॉन करली एक्स। ठीक है, आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हो नॉर्मल तरीके से भी। तो ये 0 हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 2 करली साइन अपॉन करली एक्स। यहां तक हो गया अभी आपका। अब क्या है भी ये वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो समीकरण नंबर 14 के अंदर। तो भी क्या टर्म प्राप्त होगी आपकी देखते हैं, डी अपॉन डी टी एक्स माइनस जे एच कट अपॉन 2m साइन स्टार। इस फैक्टर की वैल्यू आपकी क्या है, डेल स्क्वायर एक्स साइन माइनस एक्स डेल स्क्वायर साइन 2 करली साइन अपॉन करली एक्स, 2 करली साइन अपॉन करली एक्स डी टॉय। यहां तक आ गया अभी आपका, बाकी साफ कर देते हैं अभी अपने। अब देखिएगा अभी डी अपॉन डी टी टू से 2 क्या हो जाएगा अभी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी 2 बाहर आ जाएगा, और यहां पे इस टर्म को क्या है आप अंदर ले जाओ, साइन स्टार ये अंदर ले जाओ आप, माइनस जे एच कट करली अपॉन करली एक्स साइन डी टॉय। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, साइन स्टार है, माइनस जे एच कट को अंदर ले जाओ, यहां पे ले आओ, ये इस प्रकार से लिख सकते हो। भी इसका सोल्व करोगे तो भी आपके सामने यही टर्म प्राप्त होगी। बेस पहले ये जो यहाँ पे दिया गया तो इस फंक्शन के ऊपर ये ही ऑपरेटर अप्लाई होगा। ये तो विसंकारक की कंडीशन क्या आप अंदर इसको जानते भी हैं। ये जो टर्म होती है वो क्या होती है भी आपकी px क्या होता है भी आपका माइनस जे एच कट कर ली अपन कर ली एक्स। यही होता है px क्या होता है भी आपका माइनस जे एच कट कर ली अपॉन कर ली एक्स। तो यहां पे जो टर्म प्राप्त होगी आप उसको लिख सकते हो डी अपॉन डी टी एक्स 1 अपॉन m, ये क्या हो जाएगा भी आपका px, ये चीज हो जाएगी भी। आपको px अप्लाई करो आप तो ये ही लिखते हो ना, कोई फंक्शन साइन स्टार px ऑपरेटर है, उसकी वैल्यू क्या है भी आपके पास माइनस जे एच कट कर ली अपन कर ली एक्स साइन डी टो आयतन समाकलन है या डीवी है। तो यहां से जो भी यही कंडीशन लिखते हो आप, जब साइन की विपर्त सामान्यीकृत तरंग फलन है तो इसकी जो प्रत्याशा मान क्या होगा भी वो है ये ही होगा।
तो यहाँ पे जो एरेनफेस्ट की फर्स्ट थ्योरम है वो क्या होती है भी, सेटिस्फाई होती है। तो इसी कारण पर मैं बोलती है भी क्लासिकल मैकेनिक्स के सारे नियम अप्लाई होते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के क्वांटम यांत्रिकी के अंदर सभी नियम अप्लाई होते हैं जब क्या है भी गतिज चरों को क्या है भी प्रत्याशा मानों के अंदर स्थापित कर दें। अब अगले वाले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करते हैं भी एरेनफेस्ट की द्वितीय समीकरण के बारे में।